हेलो एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ में तकरीबन दो न्यूज़ को डिस्कस करने वाली हूँ। दोज टू न्यूज़ आर फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड उन न्यूज़ से रिलेटेड जो कंसेप्ट होगा आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट कंसेप्ट इन डिटेल एंड आई विल ट्राई फ्रॉम माई साइड दैट आपका कोई भी डाउट रिगार्डिंग दैट न्यूज़ ना रहे। बट इफ़ ये स्टिल आपको कोई भी सजेशन हो या फिर आपका कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, द न्यूज़ इज़ दैट द फर्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी रिलेटेड टू पेनल्टी है जो आरबीआई ने लगाई है। आरबीआई ने अराउंड 31.8 लाख जो अप्रॉक्स 32 लाख ही आ जाता है इतनी पेनल्टी इम्पोज कर दी है इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे। ओके, सो इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे आ चुकी है जी पेनल्टी आई है तो मतलब डेफिनेटली ये क्लियर है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक से कोई गलती हुई है। वो क्या गलती है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो उसको डिस्कस करने से पहले आई एम गोइंग टू लाइक शेयर स्मॉल कंसेप्ट विद यू। दैट कंसेप्ट इज अबाउट द पीएसएल लोन्स होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। ओके, सो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स इज़ लाइक दिस कि आरबीआई ने सारे बैंक्स को बोल रखा है कि आपको जितना भी अपना अमाउंट लोन के लिए आपने रखा है उसका कुछ परसेंट जो है वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर वैसे वाले सेक्टर्स होते हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के साथ में एजुकेशन है। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो दीज टू कैटेगरीज कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। तो इस बैंक ने लोन दिया है प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के अंदर और वो लोन्स फार्मर को दे दिया है, इन्होंने स्मॉल बिजनेसेस को दिया है या फिर वीकर सेक्शंस को दिया है। बट लोन देते टाइम इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज फीस कर ली। वो एक्स्ट्रा चार्ज रिक्वायर्ड नहीं था बट दिस बैंक चार्ज द एक्स्ट्रा फीस, तो जो कि आरबीआई की नज़र में आ गया जिसकी वजह से इसको पेनल्टी दे दी गई। ओके, सो दीज आर द लीगल सेक्शन अंडर विच आरबीआई कैन इम्पोज, ठीक है ना, पेनल्टी ऑन एनी पर्टिकुलर बैंक जो इस तरीके की गलती करता है। सो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। ओके, तो अगेन आरबीआई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनके गवर्नर कौन है। संजय मल्होत्रा। कब एस्टाब्लिश हुआ था? 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे में। सो ये चीज़ आ सकती है आपको, मतलब इन एनी पर्टिकुलर न्यूज़ जो हम बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ते हैं ना उसमें आपको जो भी न्यूज़ में ध्यान रखो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक इन्वॉल्व है। तो आप इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना पढ़ लो, तीन चार चीज़ें तो पढ़ ही लो कि कब एस्टाब्लिश हुआ है, कौन उसका एमडी सीईओ या फिर गवर्नर कौन है, या हाईएस्ट पोजीशन आपको जो होती है ना उसके नाम याद रखना होता है कि कब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है वो लर्न करना होता है। टैगलाइन यू कैन ऑल्सो लर्न, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज़ द, ये पहली चीज़ आप किसी भी उसमें देख सकते हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट होती है दैट इज़ अबाउट द कंसेप्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड इट ओवर देयर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो हियर कम्स द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द इट इज़ अबाउट द कोलैबोरेशन किसके बीच में? द कोलैबोरेशन बिटवीन द बैंक, एक बैंक और एलआईसी के बीच में। एलआईसी जो है इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। आरबीएल इज़ व्हाट? आरबीएल इज़ रत्नाकर बैंक, इट इज़ रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ओके, ये रत्नाकर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दैट इज़ इन मुंबई। 1943 में ये बैंक एस्टाब्लिश हुआ था एंड एलआईसी भी ऑलरेडी नो के। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है, दैट कोलैबोरेशन इज कॉल्ड एज बैंकाश्योरेंस। दैट कोलैबोरेशन इज कॉल्ड एज बैंकाश्योरेंस। ओके, तो इस पूरी न्यूज़ में जो एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है दैट इज़ द बैंकाश्योरेंस पार्टनरशिप। ओके, व्हाट इज़ दिस बैंकाश्योरेंस पार्टनरशिप? ये जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है ये होती क्या है? इट इज़ व्हेन अ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जिसमें जो दो पार्टनर्स हो, जो दो कोलैबोरेटर्स हों, जब दो कोलैबोरेटर में से एक बैंक हो और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी हो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, बैंक का इंश्योरेंस, बैंक एंड इंश्योरेंस, ये दो पार्टनर्स हों, दे वर्क टुगेदर सो दैट बैंक कैन सेल इट्स इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट। मतलब बैंक क्या करेगा इसमें, जो भी जितने भी सेंटर्स है बैंक के वो अपना बैंकिंग के लोन्स तो देंगे ही देंगे,
ठीक है। साथ में जो इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी बैंक की ब्रांचेस में बिकने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो दोनों ने टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है, जिससे क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। सो बैंक का क्या काम रहेगा इस पार्टनरशिप में, इट विल प्रोवाइड ब्रांचेस, स्टाफ एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू रीच दी कस्टमर्स। और इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होगा इस पार्टनरशिप में, द इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज। ओके, सो who are the two things involved over there, रत्नाकर बैंक लिमिटेड एंड LIC। कब ये डिसाइड हुआ, 30 सितंबर 2025 में। ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट वी हैव डिस्कस्ड। विजन क्या है इस पार्टनरशिप का, इस पार्टनरशिप का विजन है इंश्योरेंस टू ऑल बाय 2047। 2047 तक सबको इंश्योरेंस मिल जाए, दिस इज़ द कंप्लीट विजन। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़। अगेन दो आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो यही आ जाएगा कि बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में बताइए, एंड द रीसेंट न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप। ओके, so that's it about this particular news. दोनों news I have discussed in detail. If you have any doubt you can comment down below. Thank you so much for watching this video.